नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं मैं एचआर जीके एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने एक जीके की सीरीज शुरू कर रखी है और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ प्रमुख पुस्तकें, ग्रंथ और उनके राइटर लेखक के बारे में जानेंगे। और ये सब हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो या स्कूल में पढ़ने वाले हो, सभी मन से इस वीडियो को देखना, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। चलिए फिर माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो पहली पुस्तक है मर्ची कटकम। मर्ची कटकम, कटकम मर्ची कटकम पुस्तक, पुस्तक या ग्रंथ जो भी है, और लेखक, लेखक ठीक है जी। इसके लेखक का शूद्रक, शूद्रक। अब देखिए, मर्ची कटकम में ये लोग है जैसे कि मछली को काट रहे हैं और मछली को काटते हैं, ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यानी मर्ची कटकम यानी मच्छी को काट रहे हैं। ऐसे काम कौन करता है? शूद्र लोग करते हैं। ठीक है, शूद्र। ठीक है, जो मतलब जिनकी दुकान होती है इसकी मीट मांस की, वो काटते हैं, तो उनको ये शूद्र लोग, इनको पता ही नहीं भाई जीवित है तो पाप है। लेकिन अब वास्तविकता देखो, इसका मतलब क्या है। मर्ची कटकम का मतलब है मिट्टी की गाड़ी। और ये पुस्तक किसने लिखी? शूद्रक जी ने लिखी। ठीक है, तो अर्थ तो इसका वास्तव का तो ये है, लेकिन अगर इसको कोरिलेट करें तो भाई मच्छी कटकम मच्छी को काट रहा है, कौन काट रहा है? शूद्र काट रहा है। शूद्र कौन? जो इस तरह के मीट मांस की दुकान करते हैं वो काट रहे हैं। ठीक है, तो मच्छी कटकम शूद्रक। अब देखते हैं अगला, महाभारत। महाभारत, महाभारत, वेद व्यास। महाभारत, महाभारत एक ग्रंथ के समान, महाभारत एक ग्रंथ के समान। किस ग्रंथ के समान? वेद, वेद के पास, वेद के आसपास का है। ठीक है, महाभारत कैसा ग्रंथ है? वेद के आसपास का है, वेद व्यास। ठीक है, तो महाभारत वेद व्यास, महाभारत वेद के आसपास का है। ठीक है, अब देखते हैं जी अपना अगला, रामायण। रामायण वाल्मीकि, वाल्मीकि, रामायण में वर्ड पढ़ेंगे राम, और राम वाल, वाल यानी दीवार। तो राम क्या था? शत्रुओं के सामने दीवार बन के खड़े हो जाते थे। ठीक है, दीवार। तो राम में, रामायण में राम, और राम क्या बन जाते हैं? वाल, वाल यानी दीवार। ठीक है, तो रामायण वाल्मीकि जी। और ये वीडियो, इसमें जो ट्रिक यूज की जा रही है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको ये चीज याद करवाने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला, बीजक। बीजक कबीरदास। बीजक कबीरदास। अब बीजक का क्या करें? बीजक का करें अनार के बीज, यानी अनार के बीज जब कबीरदास दिखाते, कबीर का करें करीब, तो करीब से दिखाते। तो अनार के बीज देखते बिल्कुल करीब से। ठीक है, तो कबीर, करीब, कबीर, कबीर, कबीर। ठीक है, करीब। तो बीज, बीज को आराम से पास से देखते, करीब से देखते, बीजक। ठीक है, तो बीजक कबीरदास। अगला देखिए, अगला है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कलहंट, कलहंट। देखिए भाई, राजनीति की बात होती है, उन बातों में क्या कलह बहुत होती है। तो राजतरंगिणी यानी राजा के जो गद्दी थी उसके बारे में बात होती है, उस बात में क्या थी? कलह होती, कलहंट। तो राजतरंगिणी कलहंट। वैसे इसके अंदर जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इस बुक के बारे में जो कलहंट जी ने लिखी है। अब मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, यानी मुद्रा राक्षस, राक्षस की मुद्रा कैसी थी? विशाखा, विशाल थी। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस, राक्षस की मुद्रा कैसी? विशाखा, विशाल, यानी विशाल थी। तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। ठीक है, अब देखते हैं कादम्बरी, बाण भट्ट, कादम्बरी बाण भट्ट। ठीक है, तो कादम्बरी का होगा, देखो जी, काद और बरी, यानी काद का मतलब कब, बरी कब बरी होगा? कब बरी होगा? जब बाण है, बाण पूरे पूरे क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे, बाण बैठ जाएंगे। ठीक है, यानी कि पूछने का मतलब ये पूछ रहे हैं इस शरीर से आत्मा है वो कब कब बरी होगी?
इस शरीर से आत्मा कब निकलेगी? वो आत्मा तब निकलेगी जब बाण पूरे पूरे बैठ जाएंगे अंदर, शरीर के अंदर बैठ जाएंगे। जैसे भीष्म पितामह के वो सैया बन गई थी बाणों की, है ना, कितने उनको बाण लगे थे, ठीक है। तो कादम्बरी होगा जब बाण बैठ जाएंगे शरीर के अंदर, तो कादम्बरी बाण भट्ट। अब देखते हैं अगला। प्रेम की वाटिका में रस खान, ठीक है, रस खाने चलो। प्रेम जी की वाटिका है, उस वाटिका में क्या फल लगे हुए हैं, तो चलो वहां उनका रस खा के आते हैं, रस पी के आते हैं, तो रस खान, ठीक, प्रेम वाटिका। अगला पंचतंत्र। विष्णु शर्मा। पंचतंत्र यानी 5 तरह के तंत्र, 5 तरह की बातें जानते हैं। कौन जानते हैं? विष्णु जानते हैं, लेकिन बता नहीं रहे, क्यों? शर्म आ रही है, ठीक है। पंचतंत्र, 5 तरह की बातें, 5 तरह के तंत्र, 5 तरह के उनको तरीके पता है। किनको पता है? विष्णु को पता है, लेकिन बता नहीं रहे, क्यों? शर्म आ रही है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट विष्णु नाम याद ना रहता, कोई कि 5 तरह की तंत्र है और उनके बारे में बताते हुए शर्म आ रही है। किसको शर्म आ रही है? विष्णु से, ठीक है। तो विष्णु शर्मा। अब देखते हैं अमर घोष। अमर घोष, अमर घोष, अमर सिंह, अमर अमर घोष, अमर सिंह, ये तो नॉर्मली है, अमर घोष अमर सिंह ने लिखी है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपकी इस टॉपिक के बारे में कोई त्रुटि आपको लगी हो, कोई आंसर गलत बताया हो या कोई राइटर गलत बताया हो, तो भी आप मेरे को बता सकते हैं। और आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब सदैव खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।